राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया था। खबरें ये भी हैं कि इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने युद्ध को लेकर भी बात की। वहीं अब सामने आ रहा है कि ये खबर मिलते ही गुस्साए जेलेंस्की ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। दरअसल यूक्रेन ने रविवार को मॉस्को पर कम से कम 34 ड्रोन से हमला किया, जो 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी राजधानी पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इस हमले के कारण शहर के 3 प्रमुख एयरपोर्ट पर उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और कम से कम 5 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी एयरफोर्स ने रविवार को पश्चिमी रूस के अन्य क्षेत्रों में 50 अन्य ड्रोन को नष्ट कर दिया। मंत्रालय ने कहा, रूसी संघ के क्षेत्र पर हवाई जहाज प्रकार के ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमला करने के कीव शासन के प्रयास को विफल कर दिया गया। यूक्रेन ने कहा कि रूस ने अपनी ओर से रात भर में रिकॉर्ड 145 ड्रोन लॉन्च किए। कीव ने कहा कि उसके हवाई सुरक्षा बलों ने उनमें से 62 को मार गिराया। यूक्रेन ने यह भी कहा कि उसने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में एक शस्त्रागार पर हमला किया, जिसने बताया कि इस क्षेत्र में 14 ड्रोन गिराए गए थे। रूसी टेलीग्राम चैनल्स पर पोस्ट किए गए असत्यापित वीडियो में ड्रोन को आसमान में उड़ते देखा गया। इससे पहले सामने आया था कि राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस मामले से परिचित कई लोगों ने इसकी पुष्टि की है। इन्हीं में से एक ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया था कि ट्रंप ने अपने फ्लोरिडा के रिजॉर्ट से ये कॉल की थी। इस दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध को न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की याद दिलाई। विशेष रूप से पुतिन ने ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई दी और कहा कि वो उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अमेरिका रूस संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने यूरोपीय महाद्वीप पर शांति के लक्ष्य पर चर्चा की और ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के जल्द ही समाधान पर चर्चा करने के लिए आगे भी बातचीत जारी रखने में रुचि व्यक्त की। दरअसल अपने राष्ट्रपति अभियान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त कर देंगे। हालांकि उन्होंने इस बारे में विवरण नहीं दिया कि वो ऐसा कैसे करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले से परिचित लोगों ने बताया कि ट्रंप ने निजी तौर पर संकेत दिया है कि वो एक ऐसे सौदे का समर्थन करेंगे जिसमें रूस कुछ कब्जा किए गए क्षेत्र को अपने पास रखेगा। ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के दौरान संक्षेप में जमीन का मुद्दा भी उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।